वालेकुम आफरीन परी साहबा, आज सुबह आपके घर पर फायरिंग का वाकया हुआ है, तो इसकी क्या तफसीलात हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफरीन परी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। सबसे पहले तो इस वाक़े पे अफसोस ही कर सकती हूँ कि इस तरह के जो वाक़े रोनुमा होते हैं तो बहुत दिली दुख होता है। उसकी वजह है कि हम लोग कौम का सरमाया हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी हैं और एक पाकिस्तानी शहरी हैं, तो इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। सेकंड, हुआ कुछ इस तरह से कि सुबह फजर के टाइम कुछ फायर की आवाज़ आई, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने हवाई फायर की हो। तो जैसे ही थोड़ी हम लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा वो इजी हो गए कि शायद कोई हवाई फायर हुए हैं या कुछ इस तरह। हम लोगों ने दरवाज़ा खुला, बाहर आए, कुछ सोसाइटी के लोग भी बाहर आ गए थे, तो गार्ड भी मौजूद होते हैं बाहर गली में। उससे पूछा कि क्या हुआ, उसने कहा कि जी मैं नमाज़ पढ़ रहा था, तो नमाज़ पढ़ के मैंने दुआ कर रहा था, तो उस टाइम एक बाइक गुजरी, उस पर 2 लोग सवार थे और उन लोगों ने हवाई फायर किए हैं चौक में, मतलब कि चौराहे में, तो वो लोग चले गए। तो मैंने उससे कहा कि आपने जवाबी कार्रवाई में कोई हवाई फायर क्यों नहीं किया, बिकॉज़ आपके पास भी तो राइफल वगैरह होती है। उसने कहा कि मुझे ये था कि हवाई फायर किए और चले गए, मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा चलें, आप बेहतर समझते हैं। तो खैर उन्होंने हमें ये तफसीलात बताई कि इस तरह ही बस फायर वायर हुए, हम मतलब अंदर आ गई फैमिली। उसके बाद जैसे दिन की रोशनी हुई तो सुबह तो देखा तो गेट के अंदर सुराख थे। आपके घर का जो गेट है जी, उसमें फायरिंग हुई। उसपे असल फायरिंग जो है वो आपके घर के गेट पर हुई है। शॉक्ड इस तरह हो गए कि उस वक्त अंधेरा था तो पता नहीं चला, ना ही सोसाइटी के लोगों ने कुछ गौर किया, ना हमने कुछ गौर फिक्र किया। हम उसकी बात के ऊपर थोड़ा सा इजी हो गए, लेकिन जब हमने सुबह देखा तो गेट के अंदर सुराख थे और हम लोग इतने परेशान हुए कि ये 6-7 सुराख ही, तो इट्स मीन के फायरिंग हमारे गेट पर हुई है। मैंने साथ ही सीसीटीवी कैमरा ऑन किया और उसमें उनकी फुटेज देखी, तो फुटेज में 2 लोग बाइक पर सवार थे, उन लोगों ने हमारे घर पर स्ट्रेट फायर किए और सेम टाइम वही टाइमिंग थी फजर के टाइम, और वो कुछ फायर जो है अंदर टाइल्स में लगे, कुछ सेकंड गेट में लगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पुलिस ताउन कर रही है आपसे? पुलिस जी पुलिस हमारे साथ बिल्कुल ताउन कर रही है। उसके बाद हमने 15 पर कॉल की। ज़ाहिर है जब हमें पता चला कि ये फायरिंग जो सी है हमारे घर पर हुई है और उसका जो एविडेंस भी मिल गया, तो फिर पुलिस से रब्ता भी किया और उनको वो फुटेज भी दिखाई, प्लस जो है एप्लीकेशन भी दी है वहाँ पर, एफआईआर जिसे कहते हैं। अब अपनी तहकीकात पुलिस कर रही है, इंशाल्लाह जल्दी ही वो लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि हमारी जो पुलिस है पाकिस्तान की, हमें उसके ऊपर पूरा यकीन है, पूरा ताउन कर रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है और इंशाल्लाह जल्द ही बेनकाब भी हो जाएंगे और पकड़े भी जाएंगे। आज शोबी से वाबस्ता हैं, आपको किसी पे शक? जी शक तो मुझे किसी पर भी नहीं है शोबिस से वाबस्ता, तो यही तो एक अलमिया है कि हम शोबिस से वाबस्ता हैं। आप देखें कि शोबिस के लोगों से इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन मैं हैरान थोड़ी सी इस बात पे हूँ कि मेरी किसी किस्म की किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन आप ये देखें ना शोबिस में कंट्रोवर्सीज तो होती रहती हैं। ये मतलब छोटे छोटे मामलात हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन कोई किसी के दिल में झांक कर तो नहीं देख सकता कि कोई शख्स कैसा है। यहाँ पर 100 सज्जन होते हैं, 100 दुश्मन होते हैं, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है और इंशाल्लाह जल्द ही ये लोग पकड़े भी जाएंगे और बेनकाब भी होंगे। आपको इस हवाले से कोई इससे पहले कोई थ्रेड्स, कोई ऐसी कोई कॉल, किसी की तरफ से कोई धमकी, किसी साथी अदाकारा या फील्ड में से किसी के हवाले से आपको कोई शक व शुबा? जी नहीं, मुझे इससे पहले कभी किसी ने कोई किसी किस्म की कोई थ्रेड कॉल भी नहीं की, इवन कोई ऐसा मैसेज भी नहीं किया कि मैं कहूँ कि मुझे कोई थ्रेड कॉल आई हो, मैसेज किया हो, या मुझे किसी ने वार्न किया हो और मैं कहूँ कि मतलब इस मामलात की बिना पर ऐसा कुछ हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। जो साथी अदाकार हैं, आप कह रहे हैं किसी पे मतलब कुछ ऐसे ही, तो छोटे छोटे मामलात हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि इससे शोबिस से रिलेटेड कोई शख्स इसके पीछे है या कोई आउटसाइडर है। लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी सीसीपीओ साहब से और चीफ जस्टिस साहब से और हमारे गवर्नमेंट के आला ओहदेदारों से कि ऐसे बहुत सारे वाक़यात रोनुमा होते रहे जिसके बाद हम सिर्फ अफसोस ही कर सके हैं। तो काइंडली इस चीज़ को जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से देखिएगा। और आज ये वाक़या हुआ जिसमें हम लोगों का जानी नुकसान नहीं हुआ और कल को ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग आप पे डिपेंड करते हैं और हमें आप पे पूरा एतमाद है कि आप इस चीज़ को लेकर बहुत अच्छी तरीके से इसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट जो भी प्रोसीजर होगा वो मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी।